अगर आप भी 90s या 20s के शुरुआती दौर में दिल्ली या मुंबई जैसे किसी बड़े महानगर में रहते थे तो घर की दीवार पर MTNL की लैंडलाइन ज़रूर टंगी रहती होगी। हर घर में वही बीप करता फ़ोन, वही STD के रेट चार्ट। उस वक्त अगर किसी के पास MTNL का कनेक्शन होता था तो लोग उसे सरकारी सुविधा समझते थे, लेकिन वही MTNL आज खुद वेंटिलेटर पर है, किसी पुराने सरकारी दफ्तर की तरह जो कभी भरा पूरा था अब वीरान होता हुआ नजर आ रहा है। कभी सरकार की शान रही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसके सिर पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, कर्मचारियों को वेतन तक समय से नहीं मिल रहा और शेयरधारकों का भरोसा भी अब डगमगाने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस MTNL ने करोड़ों लोगों को फोन और इंटरनेट से जोड़ा, वो आज खुद कनेक्शन क्यों खोता जा रहा है? इतनी बड़ी कंपनी अब कर्ज के दलदल में कैसे फंस गई है? इस सारे सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी की शुरुआत होती है साल 1986 से। ये वही साल है जब MTNL की शुरुआत हुई थी, जब इसे BSNL से अलग कर दो बड़े शहरों यानी दिल्ली और मुंबई के लिए एक अलग टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पर खड़ा किया गया था। उस दौर में निजी कंपनियों की एंट्री नहीं थी तो MTNL ही था जो घर घर फोन कनेक्शन लगाता था, इंटरनेट देता और सरकारी भरोसे का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जैसे ही देश में टेलीकॉम क्रांति आई, जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने कम रेट, तेज स्पीड और बेहतरीन सर्विस के साथ बाजार में एंट्री मारी। वहीं से MTNL अपनी सरकारी रफ्तार से ही चलता रहा, जबकि प्राइवेट कंपनियां मोबाइल क्रांति की रफ्तार से दौड़ लगा रही थी। MTNL तब भी लैंडलाइन और धीमी ब्रॉडबैंड सर्विस में ही उलझा रहा। फिर क्या था, धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे, खर्च बढ़ने लगे और कमाई घटने लगी। इस खाई को भरने के लिए MTNL ने जो रास्ता अपनाया वो था कर्ज लेना, और वो सिलसिला ना तो तब रुका था और ना ही अब रुकने का नाम ले रहा है। आज MTNL पर कुल 33,500 करोड़ का कर्ज है। इसमें बैंकों से लिया गया लोन, सरकार की गारंटी पर लिए गए बॉन्ड और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उधारी सब कुछ शामिल है। इसमें से भी 8,300 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंकों को चुकाने हैं, जिसमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IOB जैसे बड़े बैंकों के नाम शामिल हैं। अब इनमें से ज़्यादातर बैंकों ने MTNL को डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। MTNL के सिचुएशन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फिलहाल कैश फ्लो इतना कम है कि कंपनी अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता जा रहा है और शेयर की हालत लगातार बिगड़ रही है। अब आप सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इंटरनेट और कम्युनिकेशन की जान हुआ करती थी, वो आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सरकारी मदद की तरफ देख रही है। सरकार की तरफ से अब भी कोशिशें जारी हैं। हाल ही में कम्युनिकेशन स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर CS पेमासानी ने संसद में कहा कि हम MTNL को लेकर हार नहीं मान रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने एक विशेष सचिवों की कमेटी बनाई है जो इस कंपनी की हालत को ठीक से समझकर इसके हर प्रॉब्लम का समाधान निकालने में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है नॉन बिजनेस एसेट्स को बेचना, यानी MTNL के पास जो जमीन, बिल्डिंग्स या दूसरी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस में काम नहीं आती, उन्हें बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। सरकार ने पहले इसके लिए 2 साल का टाइम रखा था, लेकिन अब 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बड़े एसेट्स यानी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के जरिए बेचा जाएगा। सरकार के 2 मंत्री यानी पेमासानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस एसेट्स मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतना सारा कर्ज चुकाना और कमाई का जरिया नहीं है तो क्या MTNL वाकई खुद को दोबारा खड़ा कर पाएगी? इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है और वो है MTNL की बहन कंपनी BSNL का। जबकि MTNL का ग्राफ नीचे जा रहा है, वहीं BSNL को सरकार लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। मंत्री ने बताया कि BSNL ने पिछले साल 90,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाए हैं और अगस्त तक 1 लाख टावर का टारगेट है। पहले 4G नेटवर्क को देश भर में फैलाया जाएगा और फिर 5G रोल आउट की तैयारी होगी। सरकार को उम्मीद है कि अब BSNL हर साल 10 से 15% की ग्रोथ करेगा। ऐसे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में MTNL और BSNL को मिलाकर एक ही कंपनी बना दिया जाएगा ताकि खर्च घटे और ऑपरेशन सुधरे। अब कहानी है इस मोड़ पर हम सबको एक चीज़ समझनी होगी,
कोई भी सरकारी कंपनी तभी चल सकती है जब तक वो खुद को बदलती रहती है। एमटीएनएल इस दौड़ में पिछड़ गई, लेकिन क्या वो अब दोबारा उठ पाएगी? सरकार के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, एसेट्स बेचना, बीएसएनएल के साथ मर्ज करना या फिर किसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को लाना, लेकिन वक्त बहुत कम है। वहीं एमटीएनएल के शेयर्स की बात की जाए तो खबर पड़ने तक एमटीएनएल के शेयर्स में 4.5% की गिरावट देखने को मिली है और शेयर्स 91 रुपये 99 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं एक महीने में शेयरों में 25% की तेजी देखने को मिली थी। वहीं अगर 6 महीने की बात की जाए तो शेयरों में 9.31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल भर की बात करें तो शेयरों में 23% की तेजी देखने को मिली है, 23% का रिटर्न दिया है। और वहीं 5 साल की बात करें तो शेयरों ने 490% का शानदार रिटर्न दिया है। इसकी मार्केट कैपिटल की बात कर ले तो 3000 करोड़ की कंपनी है। सवाल वही है, क्या एमटीएनएल अब भी एक और मौका डिजर्व करती है? ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब सरकारी कंपनियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। आज अगर एमटीएनएल खत्म होती है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं जाती, बल्कि एक युग का अंत हो जाएगा। सरकार अब आखिरी कोशिश में है। आम आदमी से जुड़ी इस कंपनी को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो वो सिर्फ इतिहास की किताबों में गुम होके रह जाएगी, टिन की एक भूली हुई याद बनकर रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।